अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेशुमार लोग हैं जो कि परफ्यूम की लास्टिंग को लेकर या परफ्यूम की प्रोजेक्शन को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल आता है कि सर हमारे परफ्यूम की प्रोजेक्शन नहीं निकल रही, तो उसका सॉल्यूशन बताएँ। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रोजेक्शन आपकी क्यों दब जाती है, तो उसके लिए देखिए अगर आप परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने इसके ऊपर कई दफ़ा बात की है कि 40% परफ्यूम ऑयल आप यूज़ करते हो तो आपके परफ्यूम की लास्टिंग बहुत अच्छी रहती है और आपका परफ्यूम बेस्ट क्वालिटी का बनता है, आपका कस्टमर सैटिस्फाइड रहता है। लेकिन यहाँ पर आजकल ये इश्यू फेस करना पड़ रहा है कि आपके परफ्यूम की प्रोजेक्शन नहीं निकल रही। तो जब आप ऑयल की समझने के परसेंटेज ज़्यादा रखते हो, तब आपके परफ्यूम की लास्टिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन आपके परफ्यूम की प्रोजेक्शन कम हो जाती है। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बिल्कुल मैं देखो बिल्कुल सादा और आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझा रहा हूँ परफ्यूमरी बिज़नेस को। अगर मैं इसको टेक्निकली लैंग्वेज के अंदर आपको समझाऊँगा, तो शायद आप में से ज़्यादातर लोग भाग जाएँगे इस बिज़नेस से क्योंकि इतना आपको टेक्निकली समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आसान सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ ताकि हर बंदा ईज़िली उसको समझ पाए। तो जब हम देखो जो परफ्यूम ऑयल होता है हमारा, ये परफ्यूम ऑयल समझ लें कि ऑयल शेप में है और ये थिक फॉर्म के अंदर होता है। जब इसको हम 50 एमएल की बॉटल के अंदर यहाँ पर ये 50 एमएल की बॉटल में हम इसको 40% अगर हम यूज़ करते हैं तो उस सूरत में इसमें 20 एमएल परफ्यूम ऑयल ऐड होगा। बाकी हमारा 30 एमएल इसमें परफ्यूम कंपाउंड ऐड होता है। तो 20 एमएल बहुत इनफ इसके अंदर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा परफ्यूम ऑयल की परसेंटेज इसमें ऐड हो जाती है, जिससे एक तरह से आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लो कि यार आपका परफ्यूम थोड़ा-सा थिक रहता है या कह लो यार थोड़ा-सा भारी किस्म का हो जाता है, जिससे आपका परफ्यूम ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाता। यानी कि उसकी जो खुशबू है, उसकी फ्रेग्रेंस को वो स्प्रेड नहीं कर पाता, फैलाव नहीं उसका ज़्यादा बनता। वो आपके कपड़ों पर जब आप उसको यूज़ करते हो तो वो जनाब यूज़ तो कर लेते हो आप। जैसे ये एक परफ्यूम है, इसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर तो इसकी चूँकि मैंने इसके अंदर 20 एमएल परफ्यूम ऑयल यूज़ किया होगा तो उसकी रीज़न से इसकी लास्टिंग तो अच्छी निकलेगी। 10-12 घंटे, 14 घंटे आपको मिल जाएगी, लेकिन प्रोजेक्शन दब जाएगी। तो ऐसी सूरत में क्या करना है आपने 30% परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन के साथ आपने अपना परफ्यूम तैयार करना है। जितना आपका परफ्यूम कम यूज़ होगा, उतना आपका एक तरह से समझ लो कि यार मैं आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। अब कई लोग इसको दूसरे एंगल पर ना ले जाएँ। जब आप 15 एमएल इसमें यानी कि 30% के हिसाब से 15 एमएल इसमें परफ्यूम ऑयल यूज़ होगा, तो उससे क्या होता है एक तरह से आपका परफ्यूम वो हल्का-सा रहता है। हल्के से मुराद वो अच्छे से स्प्रेड कर पाता है, वो अच्छे से उसका फैलाव बढ़ता है। तो इससे आपका ये जो प्रोजेक्शन का मसला है ना कि आप कई लोग कहते हैं जी हमारी प्रोजेक्शन नहीं है। मैंने परफ्यूम कई लोगों को तैयार करके दिए हैं या लगाते हैं तो पूरे घर में बल्कि वो जहाँ-जहाँ से गुज़र के जाते हैं वहाँ पर पता चलता है कि कोई बंदा यहाँ से खुशबू लगा के गुज़रा है। तो ये है कि बनाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है और दूसरा इसके साथ आपके परफ्यूम ऑयल की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। परफ्यूम ऑयल की क्वालिटी, परफ्यूम कंपाउंड की क्वालिटी अच्छे आपके ग्रेड का परफ्यूम इथेनॉल यूज़ होगा, उसमें अच्छे फिक्सेटिव यूज़ किए होंगे जैसे कि हमारे पास ये इंपोर्टेड फिक्सेटिव है, मेड इन तुर्की है, यहाँ पर मेड इन फ्रांस है हमारे पास, ये इसके साथ मेड इन यूएसए है हमारे पास। ये आप अच्छे किस्म के अगर आप इसमें फिक्सेटिव अपने यूज़ करोगे, तो फिर आपकी वो आपके नोट्स को मज़ीद उभारता है, आपके जो भी परफ्यूम ऑयल होता है, उसको टॉप नोट्स को, बेस नोट्स को, मिडल नोट्स को मज़ीद उजागर करता है या मज़ीद उसको उभारता है। तो ये फिक्सेटिव आपकी हेल्प करते हैं आपकी प्रोजेक्शन में भी और आपकी लास्टिंग के अंदर भी। तो अगर आपको प्रोजेक्शन का मसला है, तो फिर आप अपने परफ्यूम ऑयल की समझ लें कि परसेंटेज उसकी रेशो कम कर लें। 30% परफ्यूम ऑयल यूज़ कर लें और 70% परफ्यूम कंपाउंड यूज़ कर लें। यानी कि 50 एमएल की बॉटल के अंदर उसकी रेशो बनेगी आपकी 15 एमएल परफ्यूम ऑयल होगा, 35 एमएल आपका परफ्यूम कंपाउंड होगा। तो जब आप ये बना के इसको मैच्योर करना भी ज़रूरी होता है कि आप उसको एटलीस्ट 2 से 3 वीक आप उसको मैच्योर करें। तो फिर आपके परफ्यूम की प्रोजेक्शन भी बरकरार रहती है, अच्छी निकलती है।
यानी कि प्रोजेक्शन से मुराद क्या होता है, आपके परफ्यूम जब आप लगाते हो और लगा के कहीं से गुजरते हो तो जनाब उसकी खुशबू फिर रहे, या आपके आसपास रहने वाले लोगों को पता चले कि ये बंदे ने जनाब खुशबू लगाई, यानी कि खुशबू का फैलाव। यानी कि आपने अभी मैं यहां पर लगा के मैंने बैठा तो आसपास वाले लोगों को पता चलेगा कि इस बंदे ने फला या उसको खुशबू लगाई है इसने। तो प्रोजेक्शन का ये है कि आपका परफ्यूम फैलाओ, यानी कि आपकी खुशबू को फैलाता है ये प्रोजेक्शन। लास्टिंग आपको खुद फील होती है, लास्टिंग यानी कि आपका परफ्यूम आप फील करते हो, यार मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है तो ये 10 घंटे रहा या 12 घंटे खुशबू रही है। तो ऐसे भी है कि कई ऐसे परफ्यूम भी हमने देखे कि जो हमने बनाकर दिए और कस्टमर ने हमें फीडबैक दिया है कि जनाब आपके परफ्यूम की जो लास्टिंग है वो हमने एवरेज 18 से 20 घंटे तो नोट की है खुद। तो उसके पीछे जो हमारी समझने के मेन रीजन थी वो अच्छे फिक्सेटिव हैं। जैसे कि ये फिक्सेटिव आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेड तुर्की का, ये प्रोजेक्शन और ये लास्टिंग दोनों के लिए बड़ा अच्छा ये समझने के साबित हुआ है। इसके साथ ये हमारा फिक्सेटिव हमने नया समझ लेके इंपोर्ट करवाया मेड इन यूएसए का। तो ये फिक्सेटिव कुछ मखसूस परफ्यूम्स के अंदर है। ये ओवरऑल हर तरह के परफ्यूम के अंदर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्सेटिव कुछ मखसूस परफ्यूम के अंदर जैसे कि वुडी टाइप या सिट्रस टाइप या स्वीटी टाइप परफ्यूम्स के अंदर, एग्जांपल क्रीड अवेंटस में आप यूज कर सकते हैं, डियोर सवाज में आप यूज कर सकते हैं। आप इसी तरह से आपको वर्साची रोज है, ब्लू डी शनाइल है, इस टाइप के आपके जितने भी परफ्यूम बनते हैं उनके अंदर ये फिक्सेटिव आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है। अगर आप जस्ट आपकी प्रोजेक्शन तो अच्छी है लेकिन लास्टिंग नहीं निकल रही है आपकी, तो जस्ट लास्टिंग के लिए अगर आप यूज करो तो एवरी परफ्यूम के अंदर, हर तरह के परफ्यूम के अंदर आप ये मेड इन फ्रांस का परफ्यूम लास्टिंग बूस्टर आप यूज कर सकते हो। ये हर तरह के परफ्यूम के अंदर आपकी लास्टिंग को बढ़ाता है। अगर आपको जस्ट लास्टिंग का मसला है तो इसके 4 से 5 ड्रॉप्स आप अपने 50 ml की बोतल में ऐड कर लें और उसको मिच्योर करें 2 से 3 वीक, आपके परफ्यूम की लास्टिंग को ये बूस्ट कर देगा। तो ये है जनाब, अगर आपके परफ्यूम की प्रोजेक्शन नहीं बढ़ रही तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 30-70% की रेशो पे आपको परफ्यूम तैयार करना पड़ेगा और फिर आपकी प्रोजेक्शन निकलेगी। क्योंकि जितना उसके अंदर ऑयल कम रहेगा उतना आपकी परफ्यूम की समझने के उसको स्प्रेड करेगा, वो खुशबू को फैलाव देगा। तो इस तरह से आपकी खुशबू का फैलाव बढ़ सकता है। तो आपको अगर हम बात करें, आजकल वैसे सर्दियों के अंदर काफ़ी लोगों को ये इश्यू फेस करना पड़ रहा है। मैं वो जो मैंने पहले फार्मूला शेयर किया कि हम बेस्ट परफ्यूम बनाते हैं तो उसमें हम 40% परफ्यूम ऑयल यूज़ करते हैं। उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं उससे यू टर्न नहीं ले रहा। वो हम अभी भी बनाते हैं, अप्लाई करते हैं कस्टमर्स के हिसाब से। तो जिन कस्टमर्स को परफ्यूम की समझने के ये फैलाव चाहिए होता है, प्रोजेक्शन चाहिए होती, उनके लिए फिर हम उसको कम कर लेते हैं, यानी कि 30% हम यूज करते हैं। जिनको जस्ट लास्टिंग के साथ गर्ज होती है उनके लिए हम 40% परफ्यूम ऑयल यूज करते हैं। तो ये दोनों फार्मूले ही कारआमद है। डिपेंड करता है कि आपकी क्या मार्केट की डिमांड है या आपके कस्टमर की क्या नीड है। आप उसको पूरा करने के हिसाब से आप इस तरह से कर सकते हैं। 15 ml के साथ आप परफ्यूम बनाते हो तो अच्छा अच्छा रिजल्ट देता है। उसकी भी लास्टिंग एवरेज 8 से 10 घंटे निकलती है। बशर्त ये है, मैंने पहले भी बोला अब भी बोल रहा हूं, कि आपके परफ्यूम की ऑयल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, परफ्यूम कंपाउंड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ आप कुछ फिक्सेटिव अच्छे जो उस परफ्यूम से रिलेट करते हो वो आप यूज करेंगे तो आपके परफ्यूम की प्रोजेक्शन को भी बूस्ट मिलता है और आपके परफ्यूम की लास्टिंग को भी बूस्ट मिलता है। आई होप सो कि आपको ये जो टॉपिक था या आपका ये जो कंसर्न था ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो जनाब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।